तो अगर इस नंबर को 2/3 -5.4 और 1/2 नंबर को अगर मुझे नंबर लाइन पर कहीं पर रिप्रेजेंट करना है, उसका तरीका मेरे पास क्या है? तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम इसको जो मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है हमें, इसको इम्प्रॉपर बनाएंगे सबसे पहला काम। ठीक है, इसको इम्प्रॉपर बनाते हैं। सबसे पहला काम होगा इम्प्रॉपर बनाना। तो चेक कितना लिखा है हमारे पास? 2/3 तो ऐसे लिखते हैं पहले, तो 2/3 ऐसी, कॉमा -5.4 भी ऐसे लिखते हैं। ठीक है यहाँ तक? एंड जो ये 2/1.2 दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं 2 × 1 कितना होता है? 2 × 1, 2 + 1 कितना हो गया? 3/2। समझ में आ गया यहाँ तक? नाउ व्हाट विल डू, अब हम क्या करेंगे कि सारे जो फ्रैक्शंस हमारे पास आए हैं इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब मींस क्या करेंगे कि इनके इन सभी फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस। कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे इसके लिए? एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 3, 4, 2। तब इसका एलसीएम में कितना आएगा? इसका एलसीएम इट विल बी 12। 3, 4 और 2 का एलसीएम 12 आएगा। तो पहला फ्रैक्शन कितना है मेरे पास? पहला नंबर है 2/3। इसको डिनोमिनेटर को कितना बनाओ? मल्टीप्लाई किससे करेंगे 12 आ जाए? तो बाय 4 एंड ऑल्सो बाय 4। 4 2 जार 8 अपॉन कितना आ जाएगा नीचे? 12। दूसरा ऐसी -5/4 है, मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ भी करो 3, कितना आएगा ये? -15 अपॉन, ऐसे फिर 3/2 है, मल्टीप्लाई करो इसको भी किससे? 6 से। इधर भी 6 से करो, कितना आएगा? 18, 12। ठीक है। अब ऐसा करेंगे, विल ड्रॉ नंबर लाइन नाउ। उससे पहले विल डू वन मोर पार्ट। टेक एनी नंबर, कोई भी नंबर उठाओ इनमें से जो आपको आपको लग रहा है कि आसान होगा डिवाइड करना। कोई भी नंबर उठा लो अपनी मर्जी से इसमें से। एक 8/12 ये लिया आपने, ठीक है ना? और इसको डिवाइड कर देते हैं साइड में कहीं पर। रफली हमने डिवाइड किया इसको, 8/12 को डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है यहीं पर फटाफट से। 8 ऊपर 12 नीचे, तो करो 12 के डबल में 8 तो आता नहीं है, तो लाओगे 0 पॉइंट, फिर क्या लगेगा यहाँ पे 0। 12 के डबल में 80 कितनी बार में? 12 7 जार 84, 12 6 72। इतना ही लिखना है बस मुझे। -3 कितना आएगा? इसको आएगा 8। हमें सिर्फ 0.6 से मतलब है, तो इसका आंसर है 0.6। ठीक है यहाँ तक? समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? 0.6 तो आ गया, तो अब क्या करेंगे? एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्या करेंगे? एक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक मैं बनाता हूँ, ऐसे में नहीं आएगा। ड्रॉ वन मोर नंबर लाइन, ध्यान देना, अच्छे समझना। एक नंबर लाइन ड्रॉ करी मैंने, समझ में आया नंबर लाइन? और उसके बाद हमने क्या किया? इस नंबर लाइन पे नंबर लाइन ड्रॉ करी है जो हमने, इस नंबर लाइन पे हमने, हमें पता है कि 0.1 जो है कहाँ लाई करेगा? 0.6 सॉरी, कहाँ लाई करेगा? 0 1 के बीच में कहीं पर ही करेगा। मैं अपने मन से नंबर लिख रहा हूँ, -1 लिख दिया मैंने, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल रहा है, अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ मुझे पता चल रहा है कि जो नंबर ये आ रहा है या ये आ रहा है, ये आ रहा है, दो नंबर आ रहे हैं मेरे पास, ये 1 से लेकर 2 के बीच में ही आ रहे हैं सारे के सारे नंबर। ठीक है, अब अच्छे समझ लें इसको। सभी नंबर का डिनोमिनेटर कितना लिख रखा है यहाँ पे? इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? इसके नीचे कुछ नहीं, क्या मानेंगे? इसके नीचे कुछ नहीं, क्या मान लेंगे? यहाँ पे क्या मान लेंगे? कुछ नहीं है तो? अच्छा, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना दिख रहा है मुझे? डिनोमिनेटर कितना दिख रहा है हर जगह? तो मल्टीप्लाई करो उसको, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? आप इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर कितना आएगा लिख लो? -12/12। ऐसे यहाँ पे कितना हमारे पास? 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 0 अपॉन, बोलो। ठीक है, यहाँ पे 1/1 है, मल्टीप्लाई किससे करें इसको भी? 12 से। और भी 12 से, कितना आएगा ऊपर? 12/12। समझ में आ गया? फिर 2/1 है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 12 से। तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 12 से। व्हाट वी गेट? 24/12। ठीक हो गया? नाउ इतना करने के बाद जो हमने ये कर दिया कि डिवाइड, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, नाउ विल ब्रेक द इंटरवल फ्रॉम -1 to 0। इस वाले इंटरवल को, इस नंबर के जो बीच में इंटरवल दिख रहा है, इसको इसको 12 हिस्सों में तोड़ना है, 12 हिस्सों में ब्रेक करना है हमने। तो करते हैं 12 हिस्सों, बट दिस मस्ट बी इक्वल। तो 1 विजिबल है, कलर नहीं दिख रहा ना, दूसरा कलर से करता हूँ। सी, ये ग्रीन दिखेगा, ग्रीन तो है, ब्लू से करते हैं, ब्लू विजिबल होगा, चेक करूँ।
ठीक है, सुनना जरा ध्यान समझना इसको। हाँ, तो पहला मैंने ब्रेक किया इसको 1, कितने हिस्सों में तोड़ना है? 12 हिस्सों में। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, शुड आई रिपीट अगेन? मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर देखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। कितने हिस्सों में तोड़ दिया मैंने इसको? 12 हिस्सों में। ऐसे ही यहाँ पे भी 12 हिस्सों में तोड़ो उसके इससे आगे, इस पॉइंट से लेकर ये लॉन्गर वन साइड से लेकर इस लॉन्गर वाली साइड को छोड़ के इससे आगे भी इसको 11 पार्ट में तोड़ो फिर से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी तोड़ो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इतना समझ में आया नहीं आया? इसके बाद जो पहला नंबर होगा मेरा, ध्यान देना, पहला नंबर हमें -12 से 0 के बीच में चाहिए। -12 से 0 के बीच में, तो 0 के बाद क्या आता है? नेगेटिव में, नेगेटिव साइड में -1/12। ये ये क्या दिखाएगा? -2/12। ये -3/12। ये क्या दिखाएगा? -4/12। ये -5/12। ऐसा होगा? -6/12, 7/12। तो इधर तो कुछ नहीं आएंगे। अच्छा, इससे आगे बढ़ो और आगे बढ़ते हैं इस साइड को। तो बताओ, -12/12 के बाद क्या आएगा? -13/12 अपॉन 12। फिर क्या आएगा ये वाला नंबर? माइनस, ठीक है, ये वाला नंबर क्या आएगा नेक्स्ट वाला? फिर मैं आ गया यहाँ तक। तो जो नंबर मुझे मिला -15/12, दिस इज द ओरिजिनल नंबर। तो यही नंबर हम बात कर रहे हैं, -15/12। कौन सा नंबर है? देखो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला नंबर। आ गया समझ में? अब ऐसे 8/12 भी चेक करते हैं। तो 0 के बाद देखो, ये 1/12, ये 2/12, ये 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12 और 8/12। तो ये नंबर जो नंबर आया ये वाला, ये क्या बना हमारा? 8/12। ये नंबर मुझे दूसरा ही मिल गया। ठीक है, अब तीसरा 18/12 चेक करते हैं। 12 के बाद 13/12, 14/12, 15/12, 16/12, 17/12, 18/12। दिस इज द नंबर दैट वी गेट हेयर, इट इज 18/12। समझ में आया नहीं आया बताओ? तो बस ऐसे ही करना था बस। आया समझ में? दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी कंप्लीटेड क्लास 3.4। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया कि रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर 3/5 -5/4 एंड होल 1/1 सिंगल नंबर लाइन। तो कैसे करा हमने? पहले एलसीएम लिया, उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाया। टू वी वेरी फर्स्ट मेक द फ्रैक्शंस टू बी लाइक फ्रैक्शंस। समझ में आया? क्यों किया ऐसा? ताकि हम जो डिवाइड कर पाए, नंबर को बांट पाए, जो नंबर 0 से 1 के जो इंटरवल्स डिवाइड करें वो बराबर कर पाए। यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 कर पाए, इस टाइप के। समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करो। तो फर्स्ट तो हो गया आपका। सेकंड वो बोल रहा है फाइंड 3 irrational numbers that lies between what that lies between strictly between sorry between -1/2 and 1/4। हो सकता है क्वेश्चन आपसे दो नंबर बताने जो इनके बीच में लाई करेंगे। सिंपल क्वेश्चन तो है। -1/2 और 1 अपॉन कितना था? -1/2 1/4 हो जाएगा नहीं तो? फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। -1/2 एंड 1/4 के बीच में ढूंढ रहा है आपसे नंबर। तो -1/2 एंड दूसरा क्या था? 1/, एक मिनट है, 1/4। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग? नहीं, हमें क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम लेंगे इसे फिर से। फाइंडिंग द एलसीएम अगेन। किसका? 2 और 4 का एलसीएम फिर लिया जाएगा। व्हाट वी गेट? 4। ठीक है, अब सभी के डिनोमिनेटर को 4 बनाओ। तो पहला -1/2 लिख रहा है यहाँ पे। तो ट्राई टू मेक द डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर टू बी 4। किसे मल्टीप्लाई करें इसको हम लोग इसके लिए? ऊपर भी और नीचे भी 2 से। तो व्हाट वी गेट? कितना बचेगा मेरे पास? -2/4। ऐसे यहाँ भी करो, 1/4 है, मल्टीप्लाई बाई 1 ओनली। कितना आएगा? 1/4। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर पहले से 4 दिया हुआ है ना, तो 1 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके 4 आएगा। अब -2/4 और 1/4 के भी कितने नंबर आएंगे सोचो? -2/4। ठीक है, एक मिनट।
माइनस 2/4, फिर माइनस 1/4, फिर 0/4 और फिर 1/4। तो कितने नंबर आए खाली? कितने नंबर आए? तो हमें कितने चाहिए? यहाँ पे लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, किसे मल्टीप्लाई कर दें आप अपनी मर्जी से, किसी भी नंबर से कर लो जो आपको आसान लग रहा है। आई मल्टीप्लाइड बाई 10, कितना आएगा बताओ ये? माइनस 2/4 मल्टीप्लाई बाई 10 हेयर ऑल्सो एंड 10 हेयर ऑल्सो, कितना आएगा अभी? माइनस 20/40। और ऐसे यहाँ पे भी है, कितना? 1/4 है, तो मल्टीप्लाइड बाई व्हाट नाउ अगेन? यहाँ भी करो 10 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 1/40। तो नंबर ढूंढ लो, इनके बीच में मिल जाएंगे बहुत सारे नंबर अब। तो नंबर्स बिटवीन -20/40 एंड 10/40 आर, पहला आएगा माइनस 10 के बाद, सोचो 10 के बाद, 10 से पहले, हाँ, -19/20, वेरी गुड, -19/40, फिर बताओ -18/40, -17 एंड सो ऑन। ठीक है ऐसे। तो हमें तो कितने ढूंढने थे खाली? हमें तो कोई दो ही ढूंढने थे, तो वी हैव कैलकुलेट ऑलरेडी 3। समझ में आ गया यहाँ तक? सॉरी, हमें 3 ढूंढने थे, हमने हमने बहुत सारे ढूंढ लिए, इसके पीछे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई थिंक यू कैन डू बाय योरसेल्फ, सोचो क्या कर पाओगे इसको? कैसे? इसको पहले, सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, 5.12 ऐसा कुछ आएगा। आप सॉल्व करके दिखाओ मुझे इसका आंसर जल्दी से। देखो, -1/4 एंड 5.12 प्लस 5.12, आंसर बताना। चेक करते हैं, चलो देखो जो आपका एलसीएम कितना आया इसका। यार ये 4 है, तो किस मिनट पे गया? 3 से, तो -3 + 5, तो 2/12 बिल्कुल सही है। सिंप्लीफाई करो उसको, कितना आएगा? ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चेक करो, फोर्थ वाला, कर आप कर सकते हैं, चेक करो फोर्थ वाला। अ टेलर हैज 15 होल 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। If making one kurta requires to hold 1/4 meter of silk, exactly how many kurtas can be made? हो जाएगा क्वेश्चन, ये कैसे करेंगे? क्यों? क्या लिखा है, फिर से पढ़ो एक बार क्वेश्चन। क्या करेंगे? डिवाइड, क्योंकि जैसे मान लो आपके पास 10 मीटर कोई कपड़ा है, रेटिंग, और आपको 2-2 मीटर के कुछ कपड़े बनाने हैं उससे, तो कितने कपड़े बनेंगे उसके आपसे? टोटल 10 है आपके पास, टोटल कपड़े की लेंथ 10 मीटर है, और आपको 2 मीटर का कोई 2 मीटर के कोई कपड़े बनाने हैं, तो आप कितने कपड़े बना पाओगे उससे? क्या करेंगे? हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है? डिवाइड करना है बस। समझ में आया या डाउट है? ओके, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, हो जाएगा आपसे। बताओ करके दिखाओ जल्दी से, कितना आएगा बताओ। 12 का प्लस 16/4 आ रहा है, 16/4, और 2 होल 1/4 दूसरा, 2 होल 1/4 कितना आएगा बताओ, जल्दी से देख के बताओ मुझे। कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ चलो, ये भी हो गया है। फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। हो जाएगा ये? 3 क्या फाइंड करने हैं हमने? 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3 पॉइंट, हाँ, कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे? नहीं, उससे वो डिफिकल्ट तरीका है, उससे आसान तरीका बताओ।
सोचो सोचो। चलो मैं बताता हूँ, सुनो। सबसे पहले इसको ऐसा लिखो, 3.1415 और 5 के बाद कोई नंबर दिख रहा है क्या यहाँ पे? तो जीरो मान लेंगे जाएगा। क्या मान लेंगे? जीरो। जैसे यहाँ पे 3.1416 कुछ दिख रहा है नंबर उसके बाद? ठीक है। पहला नंबर कितना है यहाँ पे? यहाँ भी चेक करो। हाँ, तो क्या नंबर सेम है? सेम तो नहीं है ना? ओके। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो लास्ट के दो डिजिट देखो, लास्ट के दो डिजिट, व्हाट इज रिटन हियर? यहाँ पे क्या लिखा है? तो के बीच के नंबर कितने के आ सकते हैं? 3.1415 1, फिर 3.1415 एंड सो ऑन, हो जाएंगे खुद से। हाँ, तो उनके बीच के नंबर ढूंढने, तो हमने क्या किया, जीरो बढ़ा के 50 और 60 बना दिया। तो ये 5 और 6 में कोई नंबर मिलता ही नहीं है हमें। बोलो, सुन में आया? ओके। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैन यू थिंक द अदर वे सो दैट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, टू फाइंड अ रेशन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। जैसे हमने ये वाला मेथड से किया, ये वाला जो दिख रहा है एलसीएम वाला मेथड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेथड नंबर 2। ये मेथड थोड़ा लेंथी था ना? अब वो बोल क्या रहा है? वो बोल रहा है कि आप मुझे बता दो, क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम जल्दी से आंसर निकाल पाए, या कोई इसका अल्टरनेटिव मेथड है? तो हमारा आंसर होगा हाँ, हमारे पास एक मेथड और है। अब उस मेथड को पहले समझते हैं पहले, उसका फिर हम जाके क्वेश्चंस कर पाएंगे उससे। सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ करी, हमारी लाइन है, ठीक है। तो नीचे बनाते हैं इसको। और अब हमने क्या करा है अक्षिता, कि इस नंबर में जिसके लास्ट, मान लो मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे मैंने जीरो लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 20, क्या लिखा जीरो एंड, बोलो, 20। तो 0 20 के बीचों बीच कौन सा नंबर आएगा? जीरो के बीचों बीच कौन सा नंबर आएगा? 10 आएगा। ठीक है यहाँ तक? यस। नाउ, अब मुझे क्या 10 कैसे निकाला? मैंने क्या किया कि जो अपर नंबर था, जो बड़ा नंबर था 20 था, और छोटा नंबर था वो 0 था। 20 प्लस 0 किया मैंने, और डिवाइड कर दिया उसको किससे? 2 से। आंसर कितना आएगा मेरा यहाँ से? 20/2। कितना आ गया? 10 आ गया। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, अगर मैं एक नंबर लाइन और बनाऊँ, सपोज मैंने नंबर लाइन खींची, मैंने बोला कि इस नंबर लाइन पे जो पहला नंबर हमें दे रखा है इस बार, वो 20 नहीं है। मैंने बोला वो नंबर जो हमें दे रखा है वो अभी 4, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ लिखा है 16। तो क्या बीच बीच कौन सा नंबर आएगा? सोचो, कौन सा नंबर आएगा बताओ? कैसे पता चलेगा? हाँ, गुड। तो आपको समझ में आई वाली, आपको कैसे किया हमने? ऐसी रेशियो नंबर भी कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 4/3 हो और यहाँ पे 6/16/5 हो। उनके बीच के नंबर ढूंढने हैं हमने। अब वो 10 नहीं आएगा, तो कैसे करेंगे उसको, ढूंढेंगे कैसे? तो आप क्या करोगे, इसको प्लस इसको करोगे पहले, तो दोनों को ऐड, फिर जो आंसर आएगा उसको किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से। समझ में आ गया? सबसे पहले बढ़ा रहा हूँ मैं, मैंने इस एंड पे लिखा ए, कितना लिखा? इस एंड पे लिखा बी, ठीक है। और ए और बी के बिल्कुल बीच बीच कौन सा नंबर आएगा हमारे पास? वो आएगा ए प्लस बी अपॉन, ये आएगा। इस नंबर को बोला गया मिड मिड नंबर या मिड वैल्यू। क्या बोला गया? मिड वैल्यू। क्या बोला गया? मिड वैल्यू। जैसे मान लो कि मैंने बोला आपसे कि एक नंबर लाइन में मुझे दो नंबर के बीचों बीच कौन सा नंबर, क्या बताना है आपने? ठीक है। ठीक है, तो सपोज करे बात करूं,
मैंने मान लिया नंबर लिया यहाँ पे 2/3 और दूसरा नंबर ले लिया सपोज 4/5/4 ले लिया सपोज कि दो रेशनल नंबर है, तो बीच बीच कौन सा नंबर कैसे निकालोगे? पहले इन दो को ऐड करोगे, मतलब 2/3 प्लस 5/4 क्या करना पड़ेगा आपको? ऐसे आएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। बोलो बोलो, ऐसे में कितना आएगा? ऐसे में 12 ऊपर कितना आएगा? 3 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, मल्टीप्लाई बाई 5 या 15। समझ में आया यहाँ तक? अब इनको ऐड करो, कितना आएगा ऐड करके? 23.12। अब इसको मैं किसी डिवाइड करना था पूरे को, a प्लस बी जो आया उसको डिवाइड करना था, यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं इसको, होल डिवाइड बाई 2, होल डिवाइड बाई, होल डिवाइड किससे कर देंगे यहाँ पे भी हम लोग? 2 से। ये 1 कहाँ जाएगा यहाँ से ऊपर, और ये 2 कहाँ जाएगा यहाँ पे इधर, तो यहाँ पे करो ऐसी 2/1, तो 1 जाएगा ऊपर, 2 जाएगा नीचे, तो कितना आएगा इसका आंसर? 23/12, 2 जार 24। समझ में आया नहीं आया थे तक? तो ये जो नंबर मिला मुझे, ये वाला, ये मिला मुझे 23/24। डाउट्स है तो बताओ, नो डाउट्स, आगे बढ़े? समझ में आया नहीं आया टॉपिक? आ गया ना, अच्छे से आया? हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपने ये नंबर निकाल दिया, आप इनके बीचों बीच क्या आएगा ये नंबर निकाल सकते हो इन दो को यूज़ करके। इसको और इसको ऐड करोगे, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो ये निकल जाएगा। फिर ऐसे ये भी निकाल सकते हो कि बीच में नंबर, फिर जो आएगा उसके बीच में यहाँ भी निकाल सकते हो, यहाँ भी इन दो के बीच में ये निकाल सकते हो, इन दो के बीच में यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो यू गेट वेरी नंबर्स लाइक दिस, आप ऐसे इस तरीके से बहुत सारे नंबर को फाइंड कर सकते हो। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ध्यान देना, इरेशनल नंबर्स हमारे पास है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इरेशनल? क्या क्वेश्चन है कि कैसे किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव किया जाएगा? हाउ वी प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल? अगर रूट टू एक इरेशनल नंबर है तो कैसे प्रूव करें कि वो इरेशनल है? रूट थ्री अगर इरेशनल तो कैसे प्रूव करेंगे कि रूट थ्री इरेशनल नंबर है? तो उसको फाइंड करने का तरीका हमारे पास होता है, वी प्रूव इट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। कैसे प्रूव करते हैं उसको? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, कंसिडरेशन नोट, कंट्राडिक्शन। क्या बोला मैंने? कंट्राडिक्शन। अभी कंट्राडिक्शन मेथड होता क्या है पता है आपको? नहीं पता? कंट्राडिक्शन मतलब होता है कि पहले जैसे मैंने बताया था आपको कि कोई नंबर जैसे हमें प्रूफ करना है कि रूट टू इरेशनल है, कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, तो मैं मान लूंगा कि रूट टू इरेशनल ही रेशनल है। क्या मान लिया मैंने उसको? फिर मैं प्रूफ करने की कोशिश करूंगा कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर की वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। और जब धीरे धीरे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें फील होगा कि यार रूट टू रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहा है। समझ में आ गया? तो अगर रूट टू रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब रेशनल नंबर है ही नहीं, तो कैसा नंबर होगा? यस, इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। समझ में आ गया? यूजिंग द मेथड ऑफ या प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। समझ में आया नहीं आया यहाँ तक? ये डाउट है? चलो, अब अब सपोज हमें प्रूफ करना है कि कोई नंबर इरेशनल कैसे है। ठीक है ना, कि कोई नंबर इरेशनल है या कोई नंबर इरेशनल नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सपोज हम मान लेते हैं क्वेश्चन आई एम टेलिंग फ्रॉम द रूट टू ओनली, रूट टू और रूट थ्री, और विल डू आफ्टर दैट सम क्वेश्चन फ्रॉम मिक्स टाइप ऑल्सो, लाइक 2 प्लस रूट थ्री, रूट थ्री प्लस रूट फाइव, ऐसे क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, तो समझना जरा जो मैं बोल रहा हूँ। सपोज द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपके लिए है, या जो मैं बता रहा हूँ, जो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे है। क्वेश्चन है प्रूव दैट प्रूफ दैट रूट टू या रूट थ्री, रूट टू याद करते हैं, रूट टू इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। क्या प्रूफ करना है? कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है या नहीं है।
ठीक है, नहीं तो नहीं है, हमें पता है कि रूट टू एक रेशनल नंबर होता है, हमें प्रूफ करना है कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको रेशनल नंबर प्रूफ, तो मैंने बताया भी था आपको परसों कि दैट विल प्रूव इट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, कि हम रूट टू को इरेशनल प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ द मेथड कॉल्ड मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम कैसे करेंगे प्रूफ समझना, तो समझना, जैसे मान लेते हैं लेट्स सपोज क्या करेंगे कंट्राडिक्शन में, हमें यह करना है कि रूट टू को रेशनल प्रूफ करना है। फिर रेशनल प्रूफ करने के लिए हमने पहले रूट टू को रेशनल मान लिया, कि माना कि रूट टू के रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है। लिखते हैं इस चीज़ को, लेट लेट रूट टू let root 2 is a which number? Let root 2 is a rational number. हाँ, let root 2 is a rational number. कैसा नंबर है रूट टू? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो अगर आप रूट टू का रेशनल नंबर हुआ तो रूट टू को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? ए अपॉन बी की फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बोलो या ए अपॉन बी की फॉर्म में बोलो, तो हम उसको रूट टू को हम ए अपॉन बी की फॉर्म के में लिख सकते हैं, मतलब उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पे हमें पता होना चाहिए वेर वेर ए एंड बी आर को प्राइम, आर को प्राइम, जहाँ पे दोनों ही क्या होते हैं हमारे पास, को प्राइम होने चाहिए, वेर ए एंड बी आर को प्राइम। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, तो अब हमने क्या किया ध्यान से देखना, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पता है ना? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ कितना होता है? 1, जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या एचसीएफ अगर हमारे पास वन होता है तो उसको हम बोलते हैं वट दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो मैंने बोला कि रूट टू इक्वल्स टू ए अपॉन बी, हमने लिखा उसको ए अपॉन बी की फॉर्म में क्योंकि हमने ऊपर मान लिया था उसको रेशनल नंबर। तो हमने बोला कि रूट टू जो है वो ए अपॉन बी के बराबर है और जहाँ पे ए और बी दोनों ही को प्राइम है। अब हमने क्या करना है इसके बाद, विल डू स्क्वायर ऑफ इट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। ठीक है, बट वी डू स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हमने इस क्वेश्चन का, ऊपर वाली क्वेश्चन का। तो वट वी गेट, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, देखो रूट टू के ऊपर से क्या आएगा हमारे पास यहाँ से, स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे भी क्या आएगा चेक करो, ए अपॉन बी की होल पावर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से भी, स्क्वायर। ठीक है, बताओ। ठीक है, नाउ रूट टू का स्क्वायर, हाउ मच वी गेट, रूट टू का स्क्वायर वी गेट 2, रूट टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। समझ में आ गया? डाउट? ओके, नो डाउट ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ना डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो उसका मल्टीप्लाई इधर, फर्स्ट 1 का मल्टीप्लाई इधर। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ से, दैट इज 2b² इक्वल्स टू ए स्क्वायर होगा। 2 कहाँ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई में है तो इसके साथ कहाँ जाएगा, डिवाइड में। व्हाट वी गेट फ्रॉम हेयर, b² इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया अभी तक, नहीं आया बताओ पहले यहाँ तक तो। अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझना, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ए स्क्वायर को जब 2 डिवाइड करता है तो हमें आंसर क्या मिलता है, उस केस में बी स्क्वायर मिलता है। ये मतलब हुआ, हाँ है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज कि जो ए स्क्वायर है इज डिविजिबल बाई 2, DIVISIBLE, डिविजिबल बाई 2। जो ए स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है। समझ में आ गया कि जो ए स्क्वायर हमारा किससे डिविजिबल है, यहाँ से 2 से। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 2। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है, अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो हमारा ए भी 2 से डिविजिबल होगा। दिस इंप्लाइज ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। समझाता हूँ इस स्टेटमेंट को, बेटा बाई 2 क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, समझा जरा। मैं इसका जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है इसका मीनिंग समझो, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। मान लो सपोज कि आपके पास एक नंबर है जिसको मैं बोल रहा हूँ 2 का स्क्वायर, या मान लेते हैं 4। जो 4 है, 4 का स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है नहीं करता? 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, बिल्कुल सही है। तो मैं बोल रहा हूँ 4 के स्क्वायर को क्या 16 2 डिवाइड करेगा नहीं करेगा?
बिल्कुल करेगा। कितना आएगा, 16 को डिवाइड करता है 2 तो करता है 8 आएगा। अगर 4 के स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तो क्या 4 को नहीं करेगा 2 डिवाइड? बोलो। अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर 16, हाँ बिल्कुल करेगा, वही मैं बता रहा हूँ। अगर 4 के स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तो फिर 4 को भी 2 डिवाइड करेगा। ऐसी कोई और नंबर ले लो, 8 का स्क्वायर 64 होता है, उसको 2 डिवाइड करता है बिकॉज कंप्लीट डिविजिबल लास्ट में क्या आ रहा है उसके 4 आ रहा है, तो डिविजिबल तो होता है, इसका मतलब 8 को भी 2 डिवाइड करेगा। समझ में आया यहाँ तक? अंडरस्टैंड? इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर ए स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है उसका मतलब ए को भी 2 डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है 2 तो ए को भी क्या डिवाइड करेगा? बोलो। 2 डिवाइड करेगा। अब समझना, अब इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज क्या, अगर जब ए को 2 डिवाइड करेगा, व्हेन ए इज डिवाइड बाई 2, ठीक है, व्हेन ए इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2 लिखा है मैंने ऊपर तो, और जब ए को 2 डिवाइड करेगा तो कुछ आंसर देगा नहीं देगा? तो उसको मान लेते हैं कि इसका आंसर कितना है, सी दिया। जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे समझना कि अगर 8 स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो 8 स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 64 को 2 डिवाइड करता है नहीं करता? करता है। तो क्या 8 को 2 डिवाइड करेगा नहीं करेगा? 8 को 2 डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? और आंसर क्या देगा उसके, इसमें डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा मुझे? 4। ऐसे यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, अगर ए स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तो ए को भी 2 डिवाइड करेगा, और जब ए को 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे कुछ आंसर मिलेगा। जैसे यहाँ पे 4 मिल रहा है, यहाँ पे तो ए है, यहाँ पे 8 था इसलिए यहाँ पे 4 मिला, यहाँ पे ए है, तो अब जब ए को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कुछ सी मिलेगा, और इस सी के बारे में नहीं पता, हम इसको मान लेते हैं। मैंने बोल दिया कि लेट्स से इट इज सी, कि जो डिवाइड करने के बाद जो आपको आंसर मिला उसको हमने सी मान लिया। समझ में आया यहाँ तक? क्या डाउट है इसमें? नो डाउट, ओके। आगे समझते हैं फिर। अब इसके आगे समझना, तो जब ए को 2 डिवाइड करेगा तो वी गेट हेयर ए इक्वल्स टू हाउ मच, कितना है मेरे पास यहाँ से, ए इक्वल्स टू 2c, 2 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। हाँ, ठीक है यहाँ तक? सो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, ऑन पुटिंग ए इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कहाँ रख देंगे इसको, इक्वेशन नंबर, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितना आएगा देखो, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ए की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग यहाँ से, 2c, 2c का होल स्क्वायर अपॉन में 2। डाउट है यहाँ तक? नो डाउट। यहाँ पे आ गया इक्वल टू साइन, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और सी स्क्वायर ऐसी अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा इसके 2। इस 2 से क्या हम इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 is 2 और 2 2 4, हाँ है ना? तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा ये, बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो आया हुआ है बी स्क्वायर का 2c स्क्वायर, इस 2 को डिवाइड में ले जाओ बी स्क्वायर के, तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बी स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर कौन डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, हाँ, तो लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, BI VI SI BLE, डिविजिबल बाई 2। जो बी स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है, तो अगर बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्या बी नहीं होगा, दिस इम्प्लाइज बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। समझ में आ गया? और जब बी को 2 से डिवाइड करेंगे, ध्यान सुनना, तो ध्यान सुनना मेरी बात क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, यही मतलब है ना? समझ में आ गया? इस स्टेट का मतलब समझो, बी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, एंड यहाँ भी समझो ए स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। समझ में आया यहाँ तक? इन दोनों के हिसाब से क्या होगा, इन दोनों के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ए और बी को कौन डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है। लिखते हैं यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज ए एंड बी इज डिविजिबल डिविजिबल बाई क्या, बाई 2। दिस इम्प्लाइज ए एंड बी इज डिविजिबल बाई 2। और हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा, अगर हमने बोला था कि ए और बी दोनों के ऐसे नंबर होने चाहिए हमारे पास, और को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनको डिवाइड करने नंबर कौन सा मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 1। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि ए और बी को सिर्फ और सिर्फ 1 डिवाइड कर पाएगा, और यहाँ हम बोल रहे हैं कि ए और बी को कौन डिवाइड करेगा,
2। तो कुछ गलत लग रहा है यहाँ। ऊपर तो बोल रहे हैं कि ए और बी को सिर्फ वन ही डिवाइड कर पाएगा, कि ए और बी को डिवाइड करने वाला नंबर सिर्फ और सिर्फ वन हो सकता है। और नीचे हम बोल रहे हैं कि ए और बी को डिवाइड करने वाला नंबर क्या हो सकता है हमारे पास, 2 भी हो सकता है। क्या कुछ गलत लग रहा है? इसका मतलब क्या है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि ए और बी को डिवाइड करने नंबर 2 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऊपर हमने बोला है कि ए और बी दोनों ही कैसे होने चाहिए, को प्राइम। यहाँ पे लिखेंगे दिस दिस इम्प्लाइज, या ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कंट्राडिक्ट, PRADICT, कंट्राडिक्ट द फैक्ट, द फैक्ट। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? हम बोल रहे हैं कि जो ए और बी है वो डिविजिबल बाय 2 है, और यहाँ बोल रहे हैं कि जो इसका मतलब क्या है कि ए और बी हमारा जो स्टार्टिंग में हमने माना था कि वो कोप्राइम होने चाहिए, वो कोप्राइम तो है ही नहीं, क्योंकि उसका रिजल्ट तो 2 मिल गया हमको। समझ में आ गया? तो इसका मतलब है कि जो हमने माना है ए और बी को कोप्राइम, ये गलत माना है, क्योंकि ए और बी कोप्राइम हमारे हिसाब से नहीं हो सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 बोला है। तो अब ये गलत स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हमने जो प्रूफ किया है सही प्रूफ किया है। इसका मतलब गलत कहाँ पे है, जो हमने स्टार्टिंग माना था वो गलत था। दिस मीन्स आवर इनिशियल एजम्पशन वॉज रॉन्ग, हैंस हैंस रूट 2 इज अ इज अ इरेशनल नंबर। समझ में आ गया नहीं आया? समझ में आ गया कैसे इसके मेथड का प्रूफ प्रूफ के हमने किया है क्वेश्चन को पूरा सॉल्व। दिस इज द प्रॉपर मेथड फॉर फाइंडिंग द आंसर। ये समझ में आया? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने के चांसेस 100% है इस क्वेश्चन के। यानी बोर्ड से बनता है, क्लास 10th में बनता है क्वेश्चन ये वाला, तो आपको 9th में तो इस बार की नई बुक्स में ये भी देखने को मिल रहा है हमें। समझ में आ गया? आ गया? नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो आराम से पहले। हो गया? नोट कर रहे हो? करो, नोट करो, करो आराम से नोट करो। ओके, नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट। हम आगे बात करते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें हम प्रूव करेंगे कि √3 इज रेशनल। √3 का रेशनल नंबर होता है, हमें ये भी प्रूव करना है नेक्स्ट पार्ट में। तो क्या √3 का रेशनल नंबर होता है? क्वेश्चन इज, हाँ क्वेश्चन इज प्रूव दैट √3 इज अ irrational नंबर, irrational नंबर। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको कि रेशनल होता है ये? फिर से क्या करें? स्टार्टिंग विल बी सेम। लेट सपोज, मान लेते हैं, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, फिर क्या करें? अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? √3 में क्या लिख सकते हैं हम लोग? A अपॉन बी, जहाँ पे वेर, यहाँ मेंशन कर लेते हैं, वेर ए एंड बी आर आर कोप्राइम। यहाँ पे ए और बी दोनों ही क्या होनी चाहिए? कोप्राइम होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायरिंग करना है। बेसिकली स्क्वायरिंग करने के रीजन क्या है बताता हूँ थोड़ी देर, मुझे याद दिलाना। विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाई वी आर डूइंग स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग कर क्यों रहे हैं हम लोग? तो स्क्वायर करने का पीछे रीजन है कि हम स्क्वायर रूट हटा पाए पहले तो। एक रीजन और है, बट वी टॉक अबाउट डीप नॉलेज, डीप थिंकिंग अबाउट दिस। तो मैं बताऊंगा अभी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलो करते हैं, बताओ कितना आएगा ऑन स्क्वायरिंग। ऑन स्क्वायरिंग वी गेट क्या मिलेगा? √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपॉन बी होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बट वी गेट फ्रॉम हेयर, दिस इंप्लाइज वी गेट 3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो वट वी गेट फ्रॉम हेयर, वी गेट बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 3। ये आएगा, आया ना? हमने बी, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ अब वट विल डू, नाउ विल मेंशन हेयर कि अगर ए स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है, क्योंकि इसका आंसर बी स्क्वायर आ रहा है, विल मेंशन हेयर दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज
इज डिविजिबल बाई 3। दिस इम्प्लाइज अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 है, अगर ए स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है, दिस इम्प्लाइज ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 बाई 3। अगर ए स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि ए को भी कौन डिवाइड करेगा? 3। समझ में आ गया यहाँ तक? और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए को डिवाइड करता है 3, जब मैं ए को 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर कुछ मिलेगा, और जो मिलेगा उसको क्या मान लूंगा फिर से मैं उसको? से। क्या मान लिया उसको मैंने? सी मान लिया। से और लिख दिया से, कहा कि उसको सी मान लेते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ से आगे कितना आएगा हमारे पास? 3 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? ए इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास यहाँ से? 3c। ठीक है। नाउ इसकी वैल्यू कहाँ पुटअप करेंगे हम लोग? क्वेश्चन फर्स्ट में तो लिखते हैं यहाँ पे ऑन पुटिंग, हाँ, ऑन पुटिंग ए इक्वल टू 3c इन इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ पुटअप करेंगे? क्वेश्चन फर्स्ट में। तो वी गेट फ्रॉम एयर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर की जगह पे आएगा 3c का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना आएगा इसके? 3। बट वी गेट फ्रॉम हेयर वी गेट बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 सी स्क्वायर अपॉन में 3। 3 1 इज 3, 3 3 जार 9। कितना आएगा हमारे पास यहाँ से? बी स्क्वायर इक्वल टू सी को कहाँ लेके जाओगे? डिवाइड में। कितना आएगा हमारे पास यहाँ से? बी स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। समझ में आ गया यहाँ तक या नहीं आया? दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज, यस, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, क्या मतलब है इसका? डिविजिबल बाई 3। दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 3। ठीक है, इसका मतलब क्या कि बी स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 3 से। और वी कैन से अगर बी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो बी भी किससे डिविजिबल होगा? बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। समझ में आ गया यहाँ तक? बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, फिर से उसी से ध्यान से देखना है। इस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 वाला स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, ये वाला स्टेटमेंट, और ये वाला स्टेटमेंट, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 1, ये वाला देखा? तो ये बोल रहा है कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, और ये बोल रहा है कि बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो ए को 3 डिवाइड करता है, बी को भी 3 डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज ए एंड बी बोथ बोथ डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। दिस इंप्लाइज ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाई 3, बोथ आर डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब है कि ए और बी को कौन डिवाइड कर रहे हैं? दोनों 3 डिवाइड कर रहे हैं। दिस मीन्स ए एंड बी आर बोथ डिविजिबल बाई 3। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था कि ए बी को कौन डिवाइड कर सकता है? क्योंकि ए बी क्या माने थे हमने स्टार्टिंग में? को प्राइम माने थे, क्योंकि डेफिनेशन ये बोलती है रेशनल नंबर्स की कि वो ए और बी मस्ट भी को प्राइम होने चाहिए ना। को प्राइम मतलब उनको डिवाइड, ए को और बी को डिवाइड, ग्रेटेस्ट जो डिवाइड करने वाला नंबर होना चाहिए उसी 1 होना चाहिए। और यहाँ हम बोल रहे हैं कि ए और बी को डिवाइड करने नंबर 3 भी हो सकता है, विच मीन्स दिस इज कंट्राडिक्ट द फैक्ट। सो विल मेंशन हियर दिस कंट्राडिक्ट dict the fact that this contradict the fact that हाँ ए एंड बी आर को प्राइम, ए कॉमा बी आर को प्राइम, आर को प्राइम। समझ में आ गया यहाँ तक? दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए बी आर को प्राइम। इसका मतलब क्या है कि ए बी को प्राइम हो ही नहीं सकते। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए बी आर को प्राइम। क्लियर? हेंस आवर initial 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 assumption 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 was wrong. Hence root 3 is irrational number. समझ में आ गया नहीं आया बताओ अभी तक? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, कि हाउ टू प्रूव दैट रूट 3 इज रेशनल नंबर। समझ में आया? सुनो इसको जल्दी से नोट करो अक्षिता।
फिर आगे बात करते हैं। थोड़ा सा इससे एडवांस और बात करें तो हमारे पास एक और क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, बहुत एग्जाम में क्लास 10 के हिसाब से और क्लास 9 के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये वाला, कि प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल। क्या प्रूफ करना है इसको? इरेशनल नंबर, कि प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस हमारे पास होते हैं, पर थोड़ा सा अलग टाइप का होता है क्वेश्चन। हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते जैसे हम सोच रहे हैं। वी कैन नॉट सॉल्व इट डायरेक्टली बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है, कंट्राडिक्शन तो करेंगे बट थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, तो चेक करना आप। तो सबसे पहले तो इसको प्रूफ करना है इरेशनल नंबर, तो वही काम करेंगे। क्या मान लेंगे इसको? लेट 2 + √3 इज अ रैशनल नंबर। क्या मान लिया मैंने इसको? रेशनल मान लिया। ठीक है, और अगर ये रेशनल नंबर हुआ तो 2 + √3 को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं यहाँ से? a/, where a and b are co-prime। समझ में आ गया यहाँ तक? फिर से वही काम क्या करेंगे इसकी साइड? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो करो कितना आएगा बताओ स्क्वायर करोगे तो? 2 + √3 का होल इक्वल टू इधर कितना आएगा? a² / a²। ठीक है, फिर क्या करें? खोलो उसको फॉर्मूले से। तो a + b का स्क्वायर खोलो, कितना होता है? a² + b² + 2 × a × 2ab इक्वल्स टू कितना आएगा? a² / b²। समझ में आ गया या नहीं आया? ओके, नाउ 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस रूट से रूट स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 3 प्लस 2 × 2 कितना हुआ? 4√3 इक्वल्स टू वी गेट a² / b²। अब 2 + 4 + 3 कितना होता है हमारे पास? 7 प्लस, हाँ 4 + 3 7 ही तो हुआ। इसको ऐड नहीं कर सकते आप, ये 4√3 है, ये प्लस के बाद का नंबर है तो बॉडी मास मल्टीप्लिकेशन से होगा ये। ठीक है, ऐसे ही आएगा कुछ। इस 7 को लेफ्ट लेके जाओ, इस साइड से लेफ्ट इधर, तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ से? 4√3 इक्वल्स टू कितना? a² / b² -7 अपॉन में क्या मान लें इसके नीचे? 1। कितना आएगा? तो 4√3 इक्वल्स टू, टेक इट्स एलसीएम नाउ, कितना आएगा एलसीएम सभी का? b²। तो ऊपर देखो यहाँ पे b² पहले से ही है नहीं? है b², यहाँ भी b² है, तो किससे मल्टीप्लाई करो उसको? b² को b² बनाने के लिए 1 से। ऊपर भी करो, कितना आएगा? a² × 1 a² माइनस, चेक करो फिर से आगे, माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या चेक करो? 7b²। वेरी गुड, यहाँ 1 है, यहाँ पे b² तो मल्टीप्लाई b² करेंगे तो वी गेट 7b² फ्रॉम हेयर। तो हमारे पास यहाँ से आएगा 7b²। तो वट वी गेट 4√3 इक्वल्स टू, ठीक है रुक जाओ, 4√3 नहीं, इतना समझ में आया? बताओ पहले। अब ये 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन में √3, तो 4 कहाँ जाएगा इधर डिवाइड में, तो क्या बनेगा इधर? √3 इक्वल्स टू a² माइनस अपॉन में 4b², ऐसे ही आएगा। a² - 7b² अपन 4b²। ठीक है, अब यहाँ समझो, दिस इम्प्लाइज ये कैसा नंबर है? √3 कैसा नंबर होता है? और इधर कैसा नंबर आएगा? देखो ये क्या है हमारे पास? न्यूमरेटर, और ये क्या? डिनोमिनेटर। तो क्या फ्रैक्शन है या नहीं है? फ्रैक्शन नंबर्स, तो क्या रेशनल नंबर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो क्या इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर आ सकते हैं? और यहाँ तो आ रहे हैं, हम बोलेंगे रेशनल नंबर रेशनल के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे विच इज नॉट विच कंट्राडिक्ट, अगेन कंट्रा
डिक्ट द फैक्ट दैट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट इरेशनल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। समझ में आ गया कि कभी भी लाइफ में आगे भी समझना कि हमें कभी भी पता होना चाहिए कि कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकते। बट यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आ रहे हैं बराबर, यहाँ पे क्या बोला हमने कि बराबर हो रहे हैं, पर आए होंगे कभी नहीं ऐसा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? हेलो अक्षिता, आवाज़ आ रही? सर आवाज़ आ रही है? सर यस आपने कहाँ से नहीं देखा? बताओ कहाँ पे करी थी वीडियो? यहाँ से? यस कहाँ से कि नहीं आया था आपको? सर विच सर यस अच्छा, इसका मतलब क्या है कि हमारे हिसाब से हमेशा ध्यान देना कि जो इरेशनल नंबर होते हैं कभी रेशनल के बराबर हो ही नहीं सकते। बट यहाँ पे हमें क्या चल रहा है कि रेशनल नंबर रेशनल नंबर बराबर है। ठीक है ना? इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, विच इज कंटेक्ट द फैक्ट दैट रेशनल नंबर रेशनल नंबर, दिस इंप्लाइज द स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। द ये आप ऐसे लिखते हैं, विच कंटेक्ट द फैक्ट दैट इरेशनल नंबर रेशनल नंबर, दिस इंप्लाइज आवर इनिशियल assumption was wrong, was wrong। समझ में आ गया? दिस इम्प्लाइज अवर assumption, इनिशियल assumption was wrong, कि जो हमारा इनिशियल assumption था वो गलत था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा इनिशियल assumption was wrong, जो हमने स्टेटमेंट माना था वो गलत था। हैंस हैंस क्या मतलब है इसका? हैंस 2 + √3 इज अ कैसा नंबर हो जाएगा? इसका मतलब ये इज अ रैशनल नंबर इररेशनल नंबर। समझ में आया नहीं आया वाला स्टेटमेंट? सर आ गया कर लो इसको, फिर एक और करते हैं ऐसी। इसको कर लो पहले, जल्दी से कर लो, फिर आगे करते हैं। वन मोर क्वेश्चन ऑफ नाउ, तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट टाइप, जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, दैट इज प्रूव दैट रूट टू प्रूव दैट √2 + √3 is irrational number। ये प्रूव करके दिखाओ कि √2 + √3 रेशनल नंबर होगा। तो इसका प्रोसीजर भी सेम है बिल्कुल। कैसे करना है हमने, क्या मान लेंगे उसको फिर से? चलो करते हैं सॉल्यूशन। तो लेट √2 + √3 इज अ रैशनल नंबर। फिर √2 + a/b, क्या करें दोनों साइड अप, वेयर a एंड b आर, हाँ वो करेंगे। बट उससे पहले a और b क्या होने चाहिए हमारे पास यहाँ से? कोप्राइम। ठीक है, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जो आप बोल रहे थे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। कितना आएगा स्क्वायर करेंगे तो? चेक करो, √2 + √3 का इधर होल स्क्वायर करेंगे, इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास यहाँ से? a² / b²। आया ना? ठीक है, a² / b² से अच्छा है तो पहले इसको ऑर्डर में लिखते हैं, एक बार इसको ऐसा लिखते हैं, a/b होल स्क्वायर। नाउ अब इसे खोलो, ओपन करो इसको, a + b का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा? तो a² + b² + 2 × √2 × √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? a² / b²। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा हमारे पास? 2 + 3 + 2 ऐसी, और √2 × √3 कितना होता है? रूट इक्वल्स टू a² / b²। समझ में आ गया? अच्छा 2 + 3 कितना हुआ फिर हमारे पास? अब यहाँ से 7 + 2 √6
इक्वल्स टू सर 2 + 3 7 नॉट 5, यस 2 + 3 is 5, 5 + 2√6 इज इक्वल्स टू a² / b²। ठीक है यहाँ तक। अब इस फाइव को राइट लेके जाओ, फाइव को राइट लेके जाओ तो कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 2√6 इज इक्वल्स टू a² / b² -5 आएगा ऐसा। इस नीचे 1 मान लो, कितना आया यहाँ से 2√6 इज इक्वल्स टू कितना आया एलसीएम हमारे पास यहाँ से b²। यहाँ कितना आएगा a² - 5b²। यहाँ से 2 को डिवाइड में ले जाओ, मल्टीप्लाई में है क्योंकि ये डिवाइड में जाकर कितना आएगा हमारे पास यहाँ से √6 इक्वल्स टू a² माइनस बोलो 5b² अपॉन 2b²। इसका मतलब कितना आएगा हमारे पास यहाँ से √6 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा ना। अब सुनो इससे आगे, तो इधर कैसा नंबर आ गया फिर से, दिस सिंपलाइज दिस इज इरेशनल नंबर, और उधर कैसा आ गया रेशनल। तो मतलब विच अगेन contradict the fact that क्या irrational number is not equals to rational number। समझ में आ गया। ये जो इरेशनल नंबर होंगे हमारे रेशनल के बराबर आते हैं, हमेशा नहीं आते। रेटिंग कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर बराबर नहीं होते, बट ये बोल रहा है कि आते हैं बराबर ना, ये तो बोल रहा है कि होंगे बराबर। समझ में आ गया, विच इज रॉन्ग। हैंस क्या बोलेंगे, हैंस अवर इनिशियल assumption was wrong, hence √2 + √3 is a irrational number। समझ में आया नहीं आया, ये डाउट है इसमें, आ गया ना, डाउट तो नहीं है। तो इज द क्वेश्चन, जो आसान सा क्वेश्चन था ये,